नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। विविधता सबसे महत्वपूर्ण पहलू। कई बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि विविधता कितनी जरूरी होती है। लोग विविध रूप से अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के विविध प्रकार के लोग हैं, उनका अपना विविध व्यक्तित्व है। इसी के बारे में आचार्य का मत हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य चाणक्य के मतानुसार इस बात को जानेंगे। आइए विषय की ओर चलते हैं। आचार्य कहते हैं कि एकोदर समुद्भूतः एक नक्षत्र जातकः ना भवन्ति समः शीले यथा बदरकंटकः। अर्थात एक ही माता से एक ही नक्षत्र में जन्मे हुए सब बालक गुण और स्वभाव में समान नहीं होते, जैसे बेर और उसके कांटे एक समान नहीं होते। अर्थात सब समान नहीं होते, सब लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, विविध विविध प्रकार के होते हैं, उनके गुण कर्म और स्वभाव विविध प्रकार के होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि समो चिद्दस्तो न समम विविष्टः समातरा छिन्न समम दुहाते यम यो श्चन्न समः वीर्योणि ज्ञाति चतसंतो न समः प्रणीतः। ऋग्वेद 10:117-6। दोनों हाथ एक समान नहीं होते। एक समान जिस प्रकार से दोनों हाथ कर्म नहीं कर पाते, एक माता वाली होती हुई भी दो बछड़ियाँ एक समान कभी दूध नहीं देती। दो जुड़वा भाइयों का सामर्थ्य बल शक्ति भी एक जैसी नहीं होती। नातेदार संबंधी होते हुए भी दो मनुष्य एक दूसरे को समान रूप से तृप्त नहीं करते, अर्थात समान रूप से दान नहीं देते। एक और वेद मंत्र में भी असमानता का सुंदर प्रतिपादन किया गया है कि अक्षण्वन्तः कृण्वन्तः सखायो मनोज्यवेशमः बभूवा अदाध्यानसः उपकक्षास उत्वाहदा इव स्नात्वा उत्वे त्रदशे। ऋग्वेद 10:71-7। आँख और कान वाले होते हुए भी सखा एक साथ ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्य मन के वेगों में एक समान कभी नहीं होते। कोई भूख तक जल वाले मुख तक गहरे तालाब के समान, कोई कक्ष बगल तक गहरे तालाब के समान, और कोई डुबकी लगाकर स्नान करने वाले योग्य जलाशयों के सदृश देखे जाते हैं। वेद ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है, उदाहरण देकर, कि मनुष्यों की विषमता का वर्णन किया गया है। उपयुक्त श्लोक में वेद का एक अंग छाया अनुवाद होता है। अर्थात इनसे क्या स्पष्ट होता है? वेद के मंत्रों से, आचार्य के कहने से एक बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, गुण कर्म स्वभाव के होते हैं। इसका उपयोग अब व्यवहारिक जीवन में कैसे किया जाए? इसका उपयोग होता है कि कई बार हम मात्र एक प्रतियोगिता में दौड़ रहे होते हैं, विशेषकर आज के युग में, जब हम किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाना चाहते हैं, समान दिखना चाहते हैं लोगों के, किसी भी चीज़ के बारे में हम उसको बस पालन करने लगते हैं। हम एक बात व्यवस्थित रूप से समझ लेनी चाहिए कि लोग अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी विविधता ही उनकी पहचान है। हमारी जो विविधता है वह हमारी सबसे कीमती चीज़ है। इसीलिए कभी भी अपने आप की पहचान को नहीं खोना चाहिए, अपनी विविधता को नहीं खोना चाहिए। इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति, जैसे बालकों के बीच कक्षा में होता है कि एक बच्चे को गणित पढ़ना अच्छा लगता है, दूसरे को साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि तीसरे को किसी और कला में इंटरेस्ट हो। इस बात से अगर आप इस प्रकार में जुड़ जाएं, इस कार्य में जुड़ जाएं कि तीनों को एक ही चीज़ अच्छी लगे और वह एक ही चीज़ के लिए बनने के लिए प्रयत्न करें, किसी एक चीज़ के लिए, तो ये गलत होगा। क्योंकि उनके अपने कर्म स्वभाव गुण अलग अलग तरीके के हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके से अपनी विविधता की दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि आप लोगों से अलग हैं या विविध हैं, तो अपने आप को गलत मत आंकिए, अपने आप को सही आंकिए, सही तरीके से समझिए, क्योंकि विविधता ही लोगों की पहचान होती है, विविधता ही हमारी पहचान होती है, जिससे कि आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। और इस तरह के अन्य नीतिगत ज्ञान के लिए, नीतिगत वचनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।